साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए आप सभी को पता ही है कि ये यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है और जो पेपर का जो मामला था वो इस टाइम पर ये समझ लीजिए बिल्कुल ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहा है। और एक ही ट्वीट नहीं, कई कई ट्वीट चल रहे हैं। यूपी पुलिस पेपर लीक, यूपी पुलिस री एग्जाम। तो इन सब चीजों को देखते हुए भर्ती बोर्ड का जवाब आया है पेपर लीक को लेकर के। अब भर्ती बोर्ड का क्या जवाब आया है आप भी यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। भर्ती बोर्ड का जवाब आया है कि यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी, यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी वो सही तरीके से, वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पूरी करा ली गई है सकुशल। ये भर्ती बोर्ड का कहना है। और उसके बाद भर्ती बोर्ड का कहना है कि सही तरीके से कराने के बाद भी चीजें ट्रेंडिंग पर चलाई जा रही हैं कि पेपर लीक और पेपर जो री एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड ने यह कहा है कि उन सब की गहनता से जांच की जा रही है। ठीक है, उन सब की गहनता से जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के भर्ती बोर्ड ने जो परीक्षा है वो सकुशल कराई, इसके लिए भर्ती बोर्ड करा। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इस चीज का हम भी धन्यवाद देते हैं भर्ती बोर्ड के लिए कि भर्ती बोर्ड ने सच में बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। और मुझे तो इस बार ऐसा लग रहा था कि सच में मतलब 1% कोई भी दिक्कत इतनी बड़ी एग्जाम में आने वाली नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने सच में बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से की थी। ये जो ट्विटर हैंडल है ये भी आप सबके लिए इस भर्ती से ही भर्ती बोर्ड ने आप सबके लिए सुविधा दी थी। और भी बहुत सारी चीजें, कोई दिक्कत दिखी अलग से ईमेल बना दी गई थी भर्ती बोर्ड द्वारा। बहुत जल्दी सभी सेंटर तैयार कर लिए गए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी सच में। कोई इसमें कोई मतलब ऐसी वाली बात नहीं कि फेंकने वाली बात हो। लेकिन ये सारी चीजें जो इस तरीके से गलत जो हमें देखने को मिली पेपर लीक वाली, कुछ ऐसे बेकार लोग होते हैं जिनकी वजह से और सब कुछ फिर बाद में बदनाम ही हो जाता है। ठीक है, तो वो वाला सिस्टम हुआ है। हालांकि भर्ती बोर्ड ने कहा है कि उनकी ओर से सारी चीजें सही तरीके से कराई गई, लेकिन उसके बाद भी इन सब चीजों की जांच की जा रही है। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों के साथ है। यहाँ जो नीचे आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि भर्ती बोर्ड जो है वो अभ्यर्थियों के साथ है, जो भी होगा अभ्यर्थियों के हित में होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस भर्ती को जांच से तो गुजरना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल निश्चित तय है। क्योंकि आपको पता है पिछली बार 41,520 वाली भर्ती में भी यहां पर भी री एग्जाम हुआ था, यहां पर भी री एग्जाम हुआ था। भर्ती बोर्ड ने उसकी जांच की थी, वो चीजें सही पाई थी। इसलिए देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखो आप इतने तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बोले एकदम चीजें मतलब देख के ही तुरंत भर्ती बोर्ड ये नहीं कह देगा चलो इस भर्ती का एग्जाम होगा। भर्ती बोर्ड खुद अच्छे तरीके से जांच करेगा, जांच आने के बाद ही उसको लगेगा कि चीजें सही है, तुरंत उसके बाद री एग्जाम आपका बता दिया जाएगा भर्ती बोर्ड द्वारा। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि मतलब यार एक चीज जो होती है ना, जो सबसे मजबूत होती है वो होती है एकता। अगर आप अलग अलग बटेंगे, अलग अलग विचार रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जब आपका सबसे टीचर साथ दे रहे हैं तो आपको देना होगा उन सब टीचरों का साथ। ठीक है, वो टीचर कुछ नहीं है आपके बना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां भी जिस भी तरीके से कोई आपको बड़े चैनल वाले या कोई सलाह दे रहा है ट्विटर के लिए, या कोई ट्विटर पर किसी भी तरीके से या कोई भी कुछ भी कोई सलाह दे रहा है, तो उस चीज में अपना साथ दीजिए। अपना जो भी मतलब अपनी ओर से जो भी बात है वहां रखिए। और भर्ती बोर्ड के द्वारा आपको यही थी, एक ईमेल बताई गई थी कि उस मेल पर आप अपने ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं जो भी शिकायत हो, कहीं से आपको कोई प्रूफ मिला हो, वो सारी चीजें करिए। कुल मिला करके जहां भी जो भी जरूरत पड़े, जो आपको टीचर बताएं, जो दिशा निर्देश दें, बड़े बड़े टीचर हैं जो, उस तरीके से उस काम को करिए। तो ये सारी जानकारी है आप सभी के लिए। और एक बात बताऊं, सच बता रहा हूं, दिमाग से निकाल देना, अगर आप इस समय एक नहीं हुए ना कुछ नहीं होने वाला। इस चीज को दिमाग से निकाल देना। ठीक है, और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि देखिए मैं आप बार बार भर्ती बोर्ड का धन्यवाद दे रहा हूं कि भर्ती बोर्ड ने सच में बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और भर्ती बोर्ड अभी भी आपके साथ है। और आप ये चीज देख रहे हो पिछली भर्ती में कभी भी नहीं हुई, कभी भी। आज पहली बार, मतलब इस बार भर्ती में पहली बार हो रहा है। पेपर लीक का मामला हो, कोई सेंटर में किसी की दिक्कत आ गई हो, कोई और बात हो, तुरंत भर्ती बोर्ड का जवाब आता है उस पर ट्विटर पर कि ये काम ऐसे होने वाला है, इस चीज को ऐसे करें, ये काम ऐसे होने वाला है। भर्ती बोर्ड के लिए मतलब कोई भी कुछ भी बात हो बच्चों के हित की, वो तुरंत उस पता। पेपर लीक का मामला हुआ, कल से 3-4 ट्वीट आ गए भर्ती बोर्ड के पेपर लीक को लेकर के, सेंटर में बदला हुआ, तुरंत भर्ती बोर्ड बता रहा है ट्विटर पर। तो भर्ती बोर्ड के द्वारा व्यवस्था तो देखो अच्छी की गई थी, लेकिन क्या करें, कुछ गंदे लोगों के द्वारा ये सारी चीजें बदनाम हो रही हैं। तो इस चीज के लिए बहुत अच्छी तरीके से जांच कर रहा है भर्ती बोर्ड। इंतजार करिए उस चीज का। अगर ये चीजें सच में सही पाएगी तो अब ये मान करके चलिए आपका जो एग्जाम है वो दोबारा होगा। ठीक है, क्योंकि जिस चीज तरीके से देखा जा रहा है ये धांधलेबाजी बड़े स्तर पर हुई है, अगर ये सच है तो जिस तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आपके कोई विचार है वो भी आप कमेंट में रख सकते हैं, और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बहुत जल्दी आपको फिर बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।